अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम सनाउल्लाह भुट्टो। आज हम मैथमेटिक्स 113 में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। इसमें है द एक्सपेंड द फॉलोइंग टर्म्स बाय यूजिंग द बायनोमल थ्योरम। हमारे पास एक बायनोमल एक्सप्रेशन दिया गया है, उसको हमने एक्सपेंड करना है थ्रू द बायनोमल थ्योरम। वो लिखेंगे पहले ब्रैकेट 2x अपॉन 3 माइनस 3 ओवर 2x होल पावर इज 5। हेयर a इज इक्वल टू पहली टर्म जो है वो 2x अपॉन 3 है और b टर्म जो है वो है माइनस 3 ओवर 2x और इसका इंडेक्स जो है वो 5 के बराबर है। अब जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि भाई बायनोमल थ्योरम को हमने पावर 5 तक एक्सप्लेन कर देना है कि भाई अगर हम इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करें बायनोमल थ्योरम में तो कैसे करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास जनरल जो बायनोमल थ्योरम का फार्मूला है वो ये है कि ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट और इंडेक्स n इज इक्वल टू a पावर n प्लस n बाय 1 फैक्टोरियल a n माइनस 1 b और इसी तरह से प्लस n ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट ओवर 2 फैक्टोरियल a n माइनस 2 b स्क्वायर। अब जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो a की पावर कम होती जा रही है और फैक्टोरियल्स भी आ रहे हैं, मतलब ये कोफिशिएंट कहलाता होता है, ठीक है। और b जो है b की टर्म या b की पावर जो है वो बढ़ती जा रही है। इसमें b है, b स्क्वायर है, b क्यूब है। ये तब तक चलती चलेगी जब तक ये हमारा 5 ना आ जाए, क्योंकि ये तो बायनोमल थ्योरम तो हम अनएंडिंग है ना, ये तो हम मतलब कि बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमने इस बायनोमल थ्योरम को तब तक डिस्कस करना है जब तक b की पावर 5 ना आ जाए। तो चलते चलते देखेंगे ये कैसे n फैक्टोरियल आ रहा है, फिर ये n माइनस 1 n माइनस 1 माइनस n माइनस 2 n माइनस 3 इस तरह बढ़ता हर स्टेप में, मतलब जैसे कि ये n था तो ये n माइनस 1 बढ़ गया, ये इसमें फिर n माइनस 2 बढ़ गया, फिर इसमें ये n माइनस 3 बढ़ गया। इस तरह से ये फैक्टोरियल भी बढ़ गया, पहले में फर्स्ट फैक्टोरियल, सेकंड फैक्टोरियल, थर्ड फैक्टोरियल, फोर्थ फैक्टोरियल, फिफ्थ फैक्टोरियल, इस तरह फैक्टोरियल्स भी देते चलेंगे। और देखें a n माइनस 1 है और b इधर आ गई, a जो है एक डिक्रीज हो गई, फिर a इधर इसमें 2 डिक्रीज हो गई, मतलब n माइनस 2 मतलब n में से 2 डिक्रीज हो गई। और ये n माइनस 3 n माइनस 4 a जो है हर स्टेप पे एक एक कम होती जा रही है और b एक एक बढ़ती जा रही है पावर में। और फैक्टोरियल और कोफिशिएंट मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे आता जा रहा है। तो ये है हमारा बायनोमल थ्योरम, इसको कहते हैं बायनोमल थ्योरम। जब तक जहां तक हमें इस्तेमाल करना होगा तब तक हमने ये फैक्टोरियल्स भी देने हैं और a की पावर भी देनी है और b की पावर भी देनी है, ठीक है, जहां तक हमारा रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पर पावर 5 रिक्वायर्ड है, ये देखो b की पावर 5 आ गई, ठीक है। इसमें थोड़ा डिस्कस, एक मिनट, ये देखें b की पावर जो है वो 5 है। अब इसमें यह है कि अब जहां पर a की वैल्यू है वहां पर a की जगह पर हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और जहां पर b है वहां पर b की वैल्यू पुट करेंगे, और जहां पर n है वहां पर हम n की वैल्यू पुट करेंगे। ये बायनोमल थ्योरम में, ठीक है। a की जगह पर a की वैल्यू ये प्लस, क्योंकि ये b टर्म माइनस में है तो ये माइनस, b टर्म की जगह पर 3/2x और ये n की जगह पर 5। इसको हम अगर बायनोमल थ्योरम में रखेंगे, जहां पर a है वहां पर a की वैल्यू पुट करें, जहां पर b है वहां पर b की वैल्यू पुट करें, और जहां पर n है वहां पर n की वैल्यू पुट करें, ठीक है। ये a की जगह पर वैल्यू इसकी और b की, ये n की जगह पर n की वैल्यू, और ये a की जगह पर a की वैल्यू, b की जगह पर b की वैल्यू, इस तरह हर जगह सारा ये जो एक्सप्रेशन जहां तक हमने लिया हुआ है ना, ठीक है, जहां तक हमने ये एक्सप्रेशन लिया हुआ है वहां तक ये
वैल्यूज आपने पुट करनी है। ये थोड़ा लेंदी है, इसको आपने एहतियात से पुट करनी है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी तो हमने पावर हल करनी है। 2x/3 की जो 5 पावर है वो हमने हल करनी है। उसके बाद ये 5 का ये फैक्टोरियल हल करना है। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। और ये 2x/3 ये सेम रखना है, लेकिन 5 में से 1 चला गया, ये 4 हो गया, क्योंकि ये देखें ये a टर्म इधर इसकी पावर 5 थी, इधर 1 इसकी कम हो गई, ठीक है। तो ये इधर b टर्म आ गई 3/2x, ये प्लस सेम रखें, ये 5 सेम रखें, इस 5 में से 1 चला गया तो 4 बचा, ये 2 फैक्टोरियल सेम रखें। अच्छा, फैक्टोरियल के मैं आपको बताता चलूं कि अगर 1 फैक्टोरियल है मतलब 1 into 1, अगर 2 फैक्टोरियल है तो 2 into 1, अगर 3 फैक्टोरियल है तो 3 into 2 into 1, मतलब जितना वो खुद फैक्टोरियल है वो खुद पिछले वाले सारे नंबर से जो है ना वो मल्टीप्लाई होगा। जिस तरह ये 4 फैक्टोरियल है तो 4 into 3 into 2 into 1, और 5 फैक्टोरियल है तो 5 into 4 into 3 into जो मतलब जितना वो खुद फैक्टोरियल है ना वो पीछे वाले जो भी उसके छोटे नंबर है वो खुद उनसे जो है ना मल्टीप्लाई होगा। ये है फैक्टोरियल का मकसद। तो कहाँ थे हम, ये 5 में से 1 गया तो 4 बचा, बाकी ये पावर 5 में से 2 चली जाएगी, 3 बचेगी, और ये b की पावर स्क्वायर आ गई। और इसी तरह से ये जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो सब्ट्रैक्ट करें, जो पावर कट हो रही है वो पावर कट करें। ये करते करते हमारे पास ये पावर ये बच गया 5, 4 ज़रब 3, और ये इधर 2 की पावर a की पावर स्क्वायर और b की पावर यहाँ पर क्यूब हो गई। और यहाँ पर ये सारे हमने कट किए तो यहाँ पर a की पावर जो है वो 1 बची, क्योंकि 5 माइनस 4 तो 1 पावर बची, और इधर b की पावर 4 हो गई। फिर लास्ट स्टेप में क्या होता है, जहां पर b की पावर 5 है तो ये देखें 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, 5 माइनस 4, तो ये बच गए 4, 3, 2 and 1। हर स्टेप में देखें अगर 5 में से 1 चला जाएगा तो 4 बचेगा, और 5 में से 2 चला जाएगा 3 बचेगा, 5 में से 4 चला जाएगा 1 बचेगा, इसी तरह से। और यहाँ पर a की पावर जो है वो 5 माइनस 5 तो 0 पावर आ गई। 0 पावर वैसे भी 1 के बराबर होती है। और ये सारे फैक्टोरियल अगर आपस में देखे जाएं तो ये देखें 4, 5, 4, 3, 2, 1, ये 5, 4, 2, यहाँ पर सारे फैक्टोरियल और ऊपर वाले जो भी मतलब कोएफिशिएंट हैं वो सारे आपस में एक जैसे हो गए, तो ये आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे। तो मतलब जहां पर b की लास्ट टर्म होनी होती है तो वहां पर a भी हमारी पावर 0 हो जाती है। अगर a की पावर 0 तो वो भी दायरे 1 के बराबर है, 1 into 1 1, तो दायरे सिर्फ b ही बचेगी। जहां पर मेरे कहने का मकसद ये है जहां पर लास्ट टर्म होती है b की पावर 5 मतलब होनी है यहाँ पर, क्योंकि आखिरी पावर 5 है ना, तो यहाँ पर अगर b की पावर 5 होनी है तो यहाँ पर कोफिशिएंट भी जो है 1 के बराबर आता है और a की पावर भी 0 हो जाती है। अगर a की पावर 0 है तो इसका मतलब यही है कि वो 1 के बराबर है, 1 into 1 1 के बराबर, 1 ज़रब होगा b की रकम के साथ तो वो b रकम ही बचेगी, ठीक है। उसके बाद आप फिर शुरू से आ जाएं। हमने ये पावर समराइज कर ली, जहां पर 5 में से 1 कट करना था 1 कट कर लिया, और b की पावर इंक्रीज हो रही थी, और फैक्टोरियल का भी जो है हमने कट किया, कोफिशिएंट का भी हमने किया, फैक्टोरियल को भी लिखा, ठीक है। अब हमने पावर जो है a की वो समराइज करनी है और b की पावर भी जो है वो समराइज करनी है। जहां पर 4 है उसकी पावर 4 डिस्कस करनी है, जहां पर क्यूब है वहां पर क्यूब डिस्कस करनी है, जहां पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, और फैक्टोरियल्स को भी डिस्कस करना है, ठीक है। अब ये देखें ये तो a की पावर तो ये समराइज हो गई है, ये तो सेम रखेंगे। उसके बाद ये 5 सेम रखेंगे, क्योंकि 5 को 1 डिवाइड 5 मरतबा ही करेगा। अब 2 की पावर 4 है तो ये 2 की पावर 4 16 के बराबर होती है, क्योंकि 2 into 2 into 2 into 2 जो है वो किसके बराबर है, 16 के बराबर है। 4 मरतबा खुद से अगर दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये 16 ही बनते हैं, क्योंकि 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16। इसी तरह से ये पावर 3 के ऊपर भी है, x के ऊपर भी है। x के ऊपर तो हम 4 ही रखेंगे क्योंकि इसकी पावर 4 ही हो रहेगी, लेकिन 3 की पावर जो है वो ये क्या हो जाएगी
3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब ये हो जाएगी 3 3 द 9 9 3 द 27 23 द 81। इसी तरह से अगले स्टेप पे जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो ये 20 20 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 इंटू 1 2 के ही बराबर है, और ये 20 हो गया, 20 डिवाइडेड बाय 2 तो ये 10 बचेगा। और फिर ये क्यूब हल करेंगे तो 8x क्यूब और 27 आएगा। इसी तरह से ये हम इनकी पावर हल करते चलेंगे जहां तक इनकी पावर है, चलते चलते जहां तक b की पावर नहीं आ जाती, ठीक है। ऐसे ही उसके बाद हमने ये 5 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई करने हैं, और फिर ये आपस में मल्टीप्लाई करने हैं प्लस के बाद, और फिर ये भी आपस में, हर एक टर्म प्लस के बाद हर एक टर्म आपस में मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ये अब एक टर्म आ गई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, जितनी भी टर्म्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जो मल्टीप्लाई होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे, जो डिवाइड होंगे वो डिवाइड होंगे। तो जनाब ये 2 का पारा 16 पर 8 मरतबा, 8 50 40, और 3 का पारा 81 पर कितनी मरतबा 27, x ये 4 है और ये x एक नीचे है, तो एक x इसमें से कट हो जाएगा तो ये x क्यूब बचेगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो आप वेरिएबल्स के अच्छे तरीके से जानते हैं, तो ऐसे ही होता है, ठीक है। जो डिवाइड हो रहा है वो डिवाइड कर रहे हैं, जो मल्टीप्लाई वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि ये पहले 16 पर 2 का पारा जाएगा, क्योंकि 2 16 को डिवाइड कर रहा है, 8 मरतबा करेगा, 8 ज़रब होगा 5 के साथ, तो 8 50 40, 4 8 द 5 8 द 40 हो जाएगा, और उसके बाद 83 नीचे है और 3 इसको ऊपर है, तो 3 इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि छोटा 3 है, 3 81 को जो है वो 27 मरतबा डिवाइड करेगा, मतलब पारा कंप्लीट जा रहा है तो डिवाइड कर दें। फिर अगले स्टेप पे आते हैं, अब जो आपस में डिवाइड हो रहा है वो डिवाइड करें, जो मल्टीप्लाई वो मल्टीप्लाई करें। अब देखें 4 का पारा 8 पर 2 मरतबा जा रहा है, और 9 का पारा 27 पर 3 मरतबा जा रहा है, ठीक है। 9 का पारा 27 पर 3 मरतबा जा रहा है तो 3 बचा, 4 का पारा 8 पर 2 मरतबा 2, फिर 10 के साथ मल्टीप्लाई, ये 20। अब ये x क्यूब है, ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर x क्यूब में से जाएगा तो एक x बचेगा, क्योंकि नीचे वाला जो है वो ऊपर वाले पावर को सब्ट्रैक्ट कर देता होता है। इसी तरह से अगले स्टेप्स हम करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो दिस इज इट। अब अगर इस सवाल के रिगार्डिंग अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सिंपल ही है। अगला सवाल भी हम करते हैं, हमारे 1-2 सवाल करेंगे तो ये ज्यादा हमें समझ आएगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।